नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर वैग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं कल्याण जी, जो जयपुर से जुड़ते हैं, सांगानेर से हैं और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं भारत को कि हम टैरिफ लगाएँगे, 1 अगस्त से टैरिफ लगाएँगे, वो डेट निकल गई। अब फिर वो धमकी दे रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ा के लगाएँगे। भारत ने भी निश्चय कर लिया है कि आप टैरिफ लगाओ या ना लगाओ, हमने आपसे व्यापार करना ही नहीं है। और वो ट्रेड का ही धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत से आज उनका एक बयान आया है कि भारत से हम व्यापार ही नहीं करना चाहते। तो ट्रेड काहे का लगा रहे हैं? टैक्स काहे का लगा रहे हैं? लगता है डोनाल्ड ट्रंप को अब ये एहसास हो चुका है कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ और भारत से जो मैं दुश्मनी ले रहा हूँ, वो मुझे महँगी पड़ेगी। आप इसको किस तरह देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो दे रहा है बार-बार भारत को और भारत ने साफ कह दिया है कि हम तो आत्मनिर्भर हैं, हम कहीं से और ले लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। जी, बोलें। देखिए, एक बहुत अजीब सा ट्रेड चला हुआ है। जी। जो शक्तिशाली देश है और एक नाटो ग्रुप जो है, जी। उन लोगों ने एक व्यावसायिक रूप अपना रखा है और वो जो छोटी देश है या विकसित देश है, उन देशों को दबाव डालकर और अपने हथियार बेचकर अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। करेक्ट। और वही ट्रंप महोदय कर रहे हैं। अब ट्रंप जो है आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ या महाशक्तियों में माना जाता है अमेरिका को, और उसके पास में आधुनिक हथियार है, परमाणु संपन्न है। जी। और एक उनकी जो करेंसी जो है, डॉलर जो है, वो सारे वर्ल्ड में चलता है और उसकी डॉलर की जो है वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, या वैल्यू या उसकी साख जो है थोड़ी पूरे वर्ल्ड में है या विश्वसनीय है। अब अमेरिका यही चाहता है कि उसकी डॉलर की वैल्यू जो बढ़ी रहे और डॉलर में ही लोग बाग लेन देन करें। जो कंट्री टू कंट्री लोग बाग जो है व्यवसाय करते हैं या ट्रेड करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं के डॉलर में ही वो लेन देन करे, चाहे हम रशिया से ट्रेड करें, चाहे चाइना से करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया से करें, चाहे कनाडा से करें, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी करेंसियां होती है। और एक डॉलर करेंसी ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड है और सारा देश इसको एक तवज्जो देता है और इसकी अहमियत जानता है। अब यहाँ पर यह ट्रंप साहब चाहते हैं कि मेरा डॉलर पूरे संसार में राज करे और मैं जो कहूँ वो ही चले और कोई हो, और वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं या उनके अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं, तो वो उसको धमकी देते हैं और धमकी देकर वो उस देश के जो एंटी देश है उनको उकसाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। भारत को डोमिनेटेड करते हैं और पाकिस्तान को उकसाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, तो इनके रिलेशन ठीक नहीं है और ये दोनों लड़ते रहते हैं। तो वो पाकिस्तान को आर्थिक एड देते हैं और पाकिस्तान को अन्य हथियार उपलब्ध करवाते हैं और कम रेट पर हथियार देते हैं, ताकि पड़ोसी देश उनसे और हाई क्वालिटी के या हाई रेंज के हथियार परचेज कर सके। ये इनका एक ट्रेड है, व्यवसाय करने का तरीका है। वो अगर पाकिस्तान को F-35 देगा तो पाकिस्तान थोड़ा मजबूत होगा और इंडिया थोड़ा चिंतित होगा, और मजबूरन इंडिया को F-35 से बेटर प्लेन या F-35 से बेटर फाइट प्लेन परचेज करने होंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। और वो या तो अमेरिका के पास में जाएगा
या फ्रांस के पास में जाएगा, या अन्य जो विकसित देश है जो इनके ग्रुप में है उन्हीं के पास में जाएगा और उनसे डील करेगा, और उस डील में वो अपना मनमाना पैसा वसूल करते हैं और एक प्रेशराइज करते हैं कि आप ये हथियार हमसे परचेज करोगे मगर हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम इसका रखरखाव हम करेंगे, सिर्फ आप इसको यूज करेंगे, आप सिर्फ इसको ये ना यूज कर सकते हो और आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेड का हिस्सा है, व्यवसाय का हिस्सा है, और लोगों को दबाकर वो अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक तरीका उन्होंने खोज रखा है और वो बरसों से करते चले आ रहे हैं। आपने पहले भी देखा जब पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर उड़ाए और लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने अपनी सेनाएं पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में भेजी, वहां वो बरसों तक रही और आतंकवादियों से लड़ती रही। जब उनका टारगेट कोई हो गया, लादेन को मार दिया, तो वो अपने अरबों रुपए के हथियार उन लोगों को छोड़ के आ गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए छोड़ के आ गए, और वो अरबों रुपए के हथियार जो है उनको वहीं पे छोड़ दिया ताकि वो पाकिस्तानी और वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो और अफगानिस्तानी आपस में लड़ते रहे और हथियार इकट्ठे करते रहे, और हुआ भी यही। अब वहां पर जो है BLA, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टेररिस्ट जो टेरर ग्रुप है वो उन्होंने उन हथियारों को डिवाइड कर लिया और उन हथियारों के बल पर उन्होंने ग्रुप बनाकर आपस में लड़ना चालू कर दिया। ये अमेरिका की एक पॉलिसी है। तो अमेरिका जानता है कि किस आदमी को कहां किस तरह से दबाया जा सकता है और कौन आदमी कहां कमजोर है, और यही भारत के साथ में हो रहा है कि पहले जब पाकिस्तानियों ने भारत पे अटैक किया, 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, तो सपोर्ट किया इंडिया को और उसकी भर्त्सना करी कि ये कुकृत्य जो है गलत किया गया है, और इंडिया को सपोर्ट करके इंडिया को इतना भड़का दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। और जब अटैक कर दिया तो 2 दिन बाद में जब उसे लगा कि ये अटैक हो चुका है, दोनों साइड से सेनाएं लड़ रही है, तो एक चौधराहट बनकर, एक चौधरी बनकर उन्होंने 2 दिन बाद में घोषणाएं कर दी कि सीज फायर कर दिया जाए, और सीज फायर हो गया। तो ये जो रणनीतियां है ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, एक तरह का विज्ञापन है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का, ये शो करने का कि देखिए मैंने कहा। तो भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने राजीनामा कर लिया, सीज फायर कर लिया और लड़ने से मना कर दिया। यही कोशिश वो यूक्रेन और रशिया में करना चाह रहे हैं, मगर वहां पर उनकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि न रशिया झुकना चाह रहा है और न यूक्रेन छूटना चाह रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन अगर दबता है तो अमेरिका को अरबों रुपए का लॉस होगा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर दिए। पिछले 3 साल से कंटिन्यू यूक्रेन की धरती पर दोनों देशों को लड़वाया जा रहा है। वो जानता है कि जितने भी ये डेड स्ट्रोक है ये पुराने हथियार है, इनको डिस्ट्रॉय करने का एक जगह मिल गई और एक बहाना मिल गया, और इसके बहाने वो रशिया की भी ताकत देखना चाहता है कि रशिया के पास में कौन कौन से हथियार है और वो किस तरह से उनको यूज करते हैं, और उनकी आगे जाकर काट क्या होगी, क्या उनसे बेटर हथियार हम कैसे डेवलप करें। तो ये एक इनकी रणनीति है और ये चल रही है। तो ये जो कर रहे हैं ट्रम्प साहब ये गलत है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को और हमारे राजनीतिक नायकों को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा। अमेरिका ने हमेशा जहां भी पैर रखे हैं अपनी दुकानदारी जमाई है, प्रॉफिट कमाया है और धोखा दिया है, और यही इंडिया के साथ में भी वो करने जा रहा है। लिहाजा हमारे अगर
नेता लोग और हमारी सत्तादल पार्टी अगर अमेरिका को साथ देती है तो अमेरिका झुकेगा, क्योंकि अमेरिका झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। अगर उसके आगे जो झुकता रहा उसको और झुकाते रहेंगे, सरेंडर करते रहेंगे, दबाते रहेंगे। इसलिए अमेरिका से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल बाजार है, हर चीज हर जगह अवेलेबल है, कोई किसी देश का मोहताज नहीं है। ये कोई पर्टिकुलर आइटम आप अमेरिका से मंगाना चाहते हो तो वो आपको फ्रांस में मिल सकता है, इंग्लैंड में मिल सकता है, चाइना के थ्रू आ सकता है, या ब्रिटिश कंपनी के थ्रू आ सकता है। ये बहुत सारे रास्ते खुले हैं। इसलिए व्यक्ति को वही करना चाहिए जहाँ उसका फायदा हो, जहाँ देश का फायदा हो और देश को मुनाफा हो। और तो जी चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जुड़ते हैं प्रयागराज से, संत मंच प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जय जय नारायण, हरिओम, जय जय। स्वामी जी, आवाज आ रही? स्वामी जी, जी डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, जबकि भारत, उनको पता है कि भारत मेक इन इंडिया वाले पे ही काम कर रहा है। और भारत ने स्पष्ट कह दिया है भारतवासियों से, 140 करोड़ जनता से, कि आप चाइना का माल और अमेरिका का माल को बाइकआउट करें और मेड इन इंडिया ही माल खरीदें। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे? जी 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 वो अभी ऐसा है कि अमेरिका जो चाल चल रहा है वो पाकिस्तान और चाइना के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि उनको, उनके दिमाग में एक नक्शा ये है कि भारत जो है हमारी खुशामद करे, भारत जो है हमारे पूछ पर मालिश करे तो भारत तो मारने वाला। ये मोदी जी की ही सरकार में और मोदी जी की उसमें हुआ है कि जब मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि हम किसी तीसरे के द्वारा हस्तक्षेप नहीं चाहते अपने देश के बीच में। दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ अपने देश में अब हमारा भारत सक्षम हो गया, भारत खुद ही सब जो भारत हमारा में मेड इन इंडिया हो रहा है, यहाँ सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, भारत के ही लोग भारत का ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जी 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 और इनको, इन लोगों को मिर्ची इसीलिए लग रही है कि भारत इतना सक्षम हो गया कि हमारी खुशामद नहीं कर रहा है भारत, तो उसको जी जी इसलिए जो है वो ये चाल चल रहा है, बार बार ये धमकियां दे रहा है। धमकी देने का मतलब यही हुआ जी कि भाई जी जी भारत जो है मेरी सलाह दे और मेरी सलाह के बगैर कुछ ना हो। जैसे पूर्व की सरकारों में होता था, पहले क्या होता जी था कि वो भरोसा इसी पे अमेरिका पे करते थे कि अमेरिका जब सलाह देगा तभी हम जो है कुछ करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है, यहाँ सलाह अमेरिका का इंतजार नहीं करते, यही तो सीधा फैसला लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो देश है भारत है वो सक्षम है और स्वाभिमानी देश है। हम अपने देश में हम जब अपने तकनीकी से लेकर और टेक्नोलॉजी जॉब से लेकर इंजीनियर से लेकर वैज्ञानिकों से लेकर सब हमारे हो गए हैं, और भारत के देश और देश भी जो है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा जो है मदद ले रहे हैं। तो वो समझ गए हैं कि अब हमको शायद भारत के आगे पड़ेगा, तो वो उससे पहले वो ये दिखाना, मतलब दिखाना है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं सक्षम देश हूँ, मैं पावरफुल हूँ और आप कमजोर हैं और आप हमारी सलाह के साथ रहे। तो ये गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये कतई भारत को स्वीकार नहीं है। हाँ, अगर मैत्री संबंध अलग चीज है, मित्रता बना के रखना अलग चीज है। अगर मित्र का मतलब ये नहीं होता है कि मित्र बना के, मित्रता बना के फिर धमकी दे, फिर मतलब ऐंठन रखे, वो ऐंठन वाला सिस्टम यहाँ भारत में नहीं चलता। भारत सीधी बात करता है, भारत जो है सच्ची बात करता है, भारत जो है विकास की बात करता है, भारत जो है और दूसरे के परमार्थ की बात करता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का जो देश है, ये ऐसा नहीं है कि उसको उसको सुलगा दे, इसको सुलगा दे। ये जो है इन लोगों के अंदर ये अमेरिका की चाल रही है कि सबको लड़ाना भिड़ाना, और फिर अब वो समझ रहा है कि इनकी इकोनॉमी अब जो है तीसरे नंबर पर आ चुकी है लगभग। तो इसलिए भी जो है अमेरिका को बड़ी चिंता हो गई है, जबकि अमेरिका इतना बड़ा देश नहीं है। इकोनॉमी में वो पावर, इकोनॉमी में वो आगे हो सकता था,
लेकिन अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो समझ रहे हैं हमारी इकोनॉमी जो है बैक होती जा रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, वो चिंता ज्यादा है अमेरिका को। और हमें अमेरिका इसलिए कहता है कि नहीं, उनसे उनसे भी मेल कर लो, इनसे भी मेल कर लो, इनके साथ भी हो जाओ, उनके साथ हो जाओ। ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स इसलिए है कि भारत को दबा के रखेंगे। भारत हमारे अंडर में रहे, भारत अंडर में नहीं रहता। अगर भारत को अंडर में रहना होता तो ये सिंदूर ऑपरेशन का जो कार्यक्रम था तो उसी टाइम ट्रंप की मान लेते, नहीं मानी। वो तो जब उनके डीएमओ जो होते हैं, डीजीएमओ, उन्होंने जब वहां से फोन करा कि बाबा मर गए, बचाओ हमें, तो भारत क्यों सहिष्णु देश है, भारत दयालु देश है, भारत एक मानवता वाला देश है, इसलिए भारत ने मान ली बात। भारत ने धमकी और डरावनी, भारत तब नहीं मानता, भारत सीधा आक्रमण करता है। अगर कोई धमकी दे के, ये बेदागिरी दिखा के कुछ करना चाहे तो भारत बराबर फिर जो है मुकाबला करता है। और ये नहीं है कि ये सोचे हमने डरा दिया, धमका दिया, अब डर गए, ऐसा नहीं चलता। वो समय गया। यहाँ तो सीधी सीधी बात करने वाले लोग हैं। और हमारा देश जो है बहुत सक्षम है। और अब अभी भी आगे देखिए कि आप और देशों से जितना है, वो समझ गया कि भारत का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तेल उसके पास है, भारत सब चीज से सक्षम है। अब वो सोच रहा है अमेरिका भारत हमसे रास्ता मांगेगा, तेल लेना होगा, कोई मजबूरी हो जाएगी, कोई ऐसा होगा। भारत ने अपना इंतजाम पहले सब ठीक ठाक किया हुआ है। अब बिल्कुल हम निर्भर नहीं है, किसी देश पर ठीक है, निर्भर नहीं है। हाँ, और देश भले ठीक ही है हमारे स्वामी जी, पर निर्भर हो सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। ठीक, तो इसलिए जो ठीक है है स्वामी जी, हमारे देश को ऐसे झुकाने का मतलब नहीं होता, झुकेंगे नहीं। हाँ, मित्र और ठीक है, प्रेम से झुकता है देश। ठीक है स्वामी जी, लेकिन ठीक है स्वामी जी, दोबारा आता हूं मैं जी आपके पास। कल्याण जी, जी भारत मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहा है और भारत बहुत सक्षम है। यहां तक कि भारत के इंजीनियर्स ही, भारत के जो टेक्नोलॉजी है, भारत के लोग हैं, वही अमेरिका में जाके बसे हैं और वही काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे फैक्ट्रीज में। अगर भारत के इंजीनियर्स जो वहां काम कर रहे हैं वो वहां से छोड़ के इंडिया आ जाएं, जैसे एप्पल फैक्ट्री है, वहां से लोग छोड़ के यहां इंडिया में आ जाएं, तो अमेरिका क्या करेगा? उस समय अमेरिका की क्या स्थिति होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी यहाँ पर एजुकेशन लेता है, यहाँ जी पर पैसा खर्च करता है और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो विदेश चले जाता है, जी तो जी, उसका कारण उनको खोजना होगा कि वो व्यक्ति क्यों जाता है। क्योंकि करेक्ट, यहाँ पर इंडिया में पोजीशन ये है, भले ही से हम अपने आप को चौथी आर्थिक वो कहें या दूसरी बताएं चाहे तीसरी बताएं, मगर पोजीशन करेक्ट, ये है कि हमारे लोग बाग यहाँ से छोड़कर जाते हैं, वो पैसों के लिए जाते हैं, उनको बिल्कुल काम सही नहीं है, मिलता। जो आदमी जिस चीज के लायक है उसको काम नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर विदेश में जाता है। और जैसे ही विदेश में जाता है उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, फैसिलिटी मिलती है, तो वहीं का होकर रह जाता है। यही चल जी रहा जी, है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा देश संपन्न है। हमारा देश संपन्न पहले भी था, अभी भी है। जब हमारा देश रशिया से दोस्ती थी, रशिया ने कभी हमारे को परेशान नहीं होने दिया और हर तरह से हमको सहायता करी। मगर जब से 2014 के बाद से जिस तरह की गवर्नमेंट जो चेंज हो रही है और राजनेता जो अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, ये जगह जगह जाकर इंडिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमजोर किस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी जी जी, भारत बताएं, पाकिस्तान के लिए युद्ध हुआ, जी ट्रंप साहब ने उसको फायर करवा दिया और एक बार नहीं अनेकों बार बोला, मगर हमारे किसी राजनेता ने, हमारे किसी विदेश मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने चूक तक नहीं करी कि हम ऐसा कैसे बोल रहे हो आप। हमने जो हमारे पास फोन आया, डीजीएमओ का फोन आया, तो हमने सलाह करी, बात करी, हमने सीज फायर कर दिया। मगर हमने आपके दबाव में सीज फायर नहीं किया, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और उसी का नतीजा ये है कि अब ये बार बार एक ट्रेड का हवाला देके और हम लोगों को धमका रहे हैं। हमारा जो राजनेता है या हमारे प्रधानमंत्री साहब है, अमेरिका में जी, जाकर उसका सपोर्ट करते हैं
और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते हैं और देश के पैसे बर्बाद करते हैं, और वही ट्रंप साहब जीतने के बाद हमारे ही लोगों को हथकड़ियां डालकर और एक मिलिट्री के जहाज में इंडिया में भेजता है गुनहगारों की तरह। तो ये चीजें जो है ना देश को गुमराह करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में दुर्व्यवहार करता है, आपके लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, तो वो सारे देश के साथ में दुर्व्यवहार करता है। जो भारत के जी लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है वो आपका मित्र नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री का करेक्ट मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 144 करोड़ लोगों के मुखिया है, नेता है। अगर किसी भी देशवासी का अपमान होता है तो वो हमारे मुखिया का अपमान माना जाता है। मगर यहाँ पर तो रीत उल्टी चली आ रही है। वो यहाँ पर बेड़ियों में भेजता है, हम लोग बाग ताली बजाकर स्वागत करते हैं, आइए। वो हमारे पे टैरिफ लगाता है, हम जवाब नहीं देते। वो हमारी तरफ से घोषणा करता है सीज फायर की, हम घोषणा कर देते हैं। तो ये जो चल रही है, जो लोगों को गुमराह करने की एक रणनीति चल रही है, ये क्लियर होनी चाहिए। और हमारी सेना कोई कमजोर नहीं है, हमारी सेना आज की तारीख में सक्षम है और हम हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। और 144 करोड़ लोग सारी तरह से सक्षम है, हर चीज यहाँ पर बनाने में हम सक्षम है। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब की परिस्थितियां और थी कि हमारे पास सुई बनाने के लिए भी नहीं थी, मगर आज हमारे पास में हर चीज बनाने की तकनीकी है। हमारे पास में मैन पावर है, इलेक्ट्रॉनिक पावर है और हर तरह का खनिज पावर है। हमारे सब जगह सब करेक्ट चीजें निकलती है और हमको ये देखना है कि हमारे लोगों का जहाँ फायदा हो, हमारे देश का जहाँ से विकास हो रहा हो, और जो हमारा हित चाहते हो, जो देश हमारा भला चाहते हो, हमको उनसे दोस्ती करनी है, उनसे सलाह करनी है, उनको आगे बढ़ाना है और खुद को बढ़ाना है। हमको ऐसे चापलूसों से दूर रहना चाहिए जो आगे से आपके कंधे पे हाथ रखे और पीछे से आपको लात मारे। ऐसे चापलूस ट्रंप जैसे लोगों से देश को बचना चाहिए और हमारे राजनेताओं को भी बचना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि कौन आदमी कहाँ किसके साथ में कितना दुर्व्यवहार करेक्ट और कितना सदव्यवहार कर रहा है, वो चीज है। जी स्वामी जी बोले जी जी काउंटर करें। जी जी पूर्व के जो इनसे ट्रंप से पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे तो तालमेल नहीं था और वो भारत के विरुद्ध चलते थे। तो इसका मतलब ये होता है अगर कोई राष्ट्रपति भारत, अब ये है कि वो जो है भारत के दुश्मन देशों का मित्र है। दुश्मन देशों का जो भी मित्र होता है वो भारत का हमेशा शत्रु पक्ष में रहता है, वो इतना ही चाहता भारत का। लेकिन ट्रंप की जो आदत है, ना तो मित्र ही है ना शत्रु है, ट्रंप के ऐसे हालत है। अब क्या कहूं मैं, न तो वो मित्र में है ना शत्रु में है, तो वो है केवल स्वार्थ, जैसे बोलते हैं ना स्वार्थ पारायण व्यक्ति जो होता है, वो कहता है नहीं आप भी मेरे मित्र हैं और आप भी मेरे मित्र हैं, आप दोनों को तो मित्र बना लेगा और उनको आपस में शत्रु शत्रु बना लेगा। तो इन लोगों की ऐसी कुछ हरकतें हैं कि देश को हमेशा जो है इनको भिड़ा के रखो सबको और तुम राज करो, फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों की आदत ज्यादा ये होती है, अंग्रेजों की आदत है ये हमेशा जब यहाँ 200 साल अंग्रेजों ने राज करा तो वो क्या करते रहे, आपस में सबको भिड़ाते रहे, बोला हिंदू मुस्लिम ये सब इनको टकराते रहो, लड़ाते रहो और तभी हम अंग्रेज लोग राज कर पाएंगे। तो जब ऐसा हुआ तो जब हिंदू और मुस्लिम दोनों समझने लग गए कि हमारे खिलाफ ये चाल बहुत तकड़ी है कि हमको तो लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं और ये मस्त है, अपनी मस्ती में है, तो वो आदतें इन लोगों कुछ खानदानी है, खानदानी संस्कार है इनके। तो ऐसे इन खानदानी संस्कारों से सरकार को भी सचेत, मैं आपके मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इशारा कर रहा हूँ कि सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे साथ जो खड़ा होगा, जो संकट की घड़ी में या किसी भी घड़ी में वो मित्र होता है, और संकट की घड़ी में और संकट फैलाने वाला वो कभी मित्र नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है अपने देश में जो है सभी कुछ सक्षम है, हमारा देश जो है हर चीज से संपन्न है। अब पहले की स्थिति ऐसी थी कि ना हमारे यहाँ इतना कोई उत्पादन था, ना कोई इतनी तकनीकी थी, ना इतना कोई सिंचाई का साधन था, ना कोई इतना विज्ञान था। अब भारत ने धीरे 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 जैसे खोज की है, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे भारत के इंजीनियरों ने जब इस चीज को समझा कि भारत को क्या जरूरत है,
उत्पादन तो हम कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा बात ये हो गई कि यहाँ पर जो है जो विदेशी कल्चर है, वो विदेशी कल्चर 70 सालों में जो भारत में फैला है, उन्हीं अंग्रेजों की देन है। अगर किसी देश का मुखिया अंग्रेज हो जाए, आपको इशारा कर रहे हैं, किसी देश का मुखिया अगर अंग्रेज बनने लग जाए, तो वो अंग्रेज क्या करेगा? अंग्रेजियत फैलाएगा अपनी। भारत को जो पश्चिमी कल्चर का जो है पूरा वो बीज बोएगा। यही होता रहा 60 साल से। तो अब हम ये अंग्रेजी बीज नहीं चाहते यहाँ। ये अंग्रेजियत बिल्कुल, इससे नफरत, भारत बहुत थक चुका है। 200 साल पहले थका, 70 साल 60 साल फिर और परेशानी उठाई। अब क्या यानी अपने भारत का सब कुछ रहेगा, हम अपने भारत के अंदर ही सब कुछ उत्पादन करेंगे, अपने भारत के अंदर ही तकनीकी तैयार करेंगे। और जैसे हमने बताया था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीव हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, नासा में इतने बड़े वैज्ञानिक, हमारे यहाँ बड़े बड़े फाइटर हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई किसी बात की कमी नहीं है कि हम बाहर अमेरिका जाकर वहां का इंजीनियर यहाँ लाएं। ये जरूरत आज नहीं है। अब ये जरूरत भले अमेरिका को पड़ जाए, लेकिन भारत परिवर्तन आया है। या भारत को हमारे जो है इंजीनियरों को और हमारे वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ रही है अमेरिका को, लेकिन भारत को अमेरिका के वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम चांद पर चले गए हैं और जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भारत गया है। इसलिए हमारा भारत सक्षम है। शुरू में ऐसा नहीं होता था, अब तो काफी कुछ सक्षम हो गया भारत, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा सोचने किसी देश को भी मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है भारत के बीच में। भारत निपटेगा अपने आप, अपने। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। कल्याण जी, आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप अपने इस टैरिफ वाले मतलब मामले में सक्षम हो सकता है क्या? जो रोज धमकी दे रहा है भारत को कि हम टैरिफ लगा देंगे, हम अब बढ़ा भी रहा है, हम टैरिफ ये बढ़ा देंगे। देखिए जी, एक कहावत है कि कमजोर की लुगाई सबकी भाभी होती है, और जो देश का मुखिया कमजोर होता है तो हर कोई धमकी देता है। जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले ये होता था, पहले ये होता था। स्वामी जी को मालूम नहीं 1971 में अमेरिका ने अपना जहाज उतार दिया था भारत के खिलाफ, और इंदिरा जी ने कह दिया था हमारे को कोई परवाह नहीं, आप चाहे मैदान में आ जाए, चाहे समुद्र में आ जाए, चाहे आकाश में आ जाए, हम हर तरह से सक्षम है और आपसे डरने वाले नहीं है। इसीलिए उसको आयरन लेडी कहते हैं, और इसीलिए वो दबंग लेडी आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं थी कि बाहर आके छाती ठोके 56 इंच का सीना दिखाए और पीछे जाकर पर्दे के पीछे दुबक जाए। अमेरिका ने हमारे को परमाणु परीक्षण नहीं करने दिया था, और उसका बरसों तक पिछली जो सरकारें रही उन्होंने चोरी छुपे सारा कार्यक्रम चलाया और परमाणु परीक्षण किया। बाद में अमेरिका को पता लगा जब परमाणु परीक्षण हो गया, और ये उनको ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ स्वामी जी से कि पिछली सरकारों के पीछे अपनी कमजोरियां नहीं छुपाए। पिछली सरकारों ने आपको वो कुछ दिया है, वो दिया है जिसकी बदौलत आज आप बैठ के बातें कर रहे हो, जिसकी बदौलत आप ये बोल रहे हो। अगर पिछली सरकारें कमजोर होती तो हो सकता है शायद हम वापस गुलाम बन गए होते और गुलामी कर रहे होते, क्योंकि ये सारे गुलामों के लक्षण है कि एक आदमी हमारे देश के नौजवानों को बेड़ियों में भेजे, एक हमारे देश के बारे में घोषणाएं करे कि आपको कब बैठना है, कब उठना है, कब किस पे फायर करना है, कब किससे बात करनी है, और धमकियां दे कि आप अगर रशिया से अगर तेल परचेज करोगे तो हम आपके ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे। हम उसके गुलाम नहीं है। हम जहाँ हमारे को सहूलियत होगी, जहाँ हमारे देश को अच्छा सामान मिलेगा, जहाँ हमारे देश का मुनाफा होगा, जहाँ हमारे देश का लाभ होगा, जहाँ से हमारी जनता आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम वो काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र यही पिछली गवर्नमेंटों ने की है। अगर पिछली गवर्नमेंट ने आपको ये अधिकार नहीं दिया होता और इस लायक नहीं बनाया होता तो मुझे लगता है आज तो अमेरिका कहता है कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, अमेरिका कहता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। हमारी स्थिति गुलामों से बदतर होती। मगर ये है कि दुर्भाग्य ये है कि हमारे राजनेता और हमारे राजनयिक विरोध नहीं करते। पहले अगर कोई कुछ होता था तो आदमी उस
देश के राजदूत को बुलाकर उसके रजिस्टर में एंट्री करता था कि आपके मुखिया ने हमारे देश की बेइज्जती करी है और इस तरह का कुकृत्य बोले, इस तरह के शब्द बोले। मगर आजकल कहीं सुनने में नहीं आता कि किसी देश के राजदूत को किसी प्रधानमंत्री ने या हमारे राजदूत ने बुलाया हो और उसको चेतावनी दी हो कि आपके मुखिया जो है हमारे को इस तरह की बातें बोल रही है, अगर आगे बोलेंगे तो हमको बर्दाश्त नहीं होगी। मगर ये सारे चुप है। विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो उसको बोलने नहीं देते और कहते हैं देश की बदनामी कर रहे हो, सेना की बदनामी कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर आदमी हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा है और एक कहते हैं ना कि जब तक आदमी समझ नहीं लेता या देख नहीं लेता तब तक विश्वास नहीं करता। आज का युवा देख रहा है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। वो समझदार है, पढ़ा लिखा है और वो जानता है कि कौन दब रहा है और कौन उठ रहा है। इसलिए पिछली सरकारों के अपन भ्रष्टाचार करने के बजाय हमको आगे कैसे बढ़ना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है और हमको कैसे विरोध करके अपने आप को सारी दुनिया के में एस्टेब्लिश करना है, यही मोटिव होना चाहिए और यही एक हमारे देश का विकास मोटिव है। ठीक है कल्याण जी, स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी हम ये कह रहे हैं कि पहले अब तो जो है 87 देशों ने मोदी जी को बुलाया है और पहले तो जो है वहां जो अनुमति लेनी पड़ती थी हम देश में आना। तो अंतर तो है, खैर ऐसी बात नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता, देखा जा रहा है, जमीनी हिसाब से देखा जाता है। और पहले के जैसे ये कह रहे हैं कि वो दमखम था और वो बहुत पावरफुल थे और ऐसा था, 2-4 देशों में उनका आना जाना था। मोदी जी 87 देशों में घूमे आए हैं और उन्होंने सबको जो है मैत्री संबंध बनाया है। स्वामी जी टाइम मेरे पास इतना ही था, आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।